Welcome at class. We are discussing a topic learn to use MSSS 2016. तो इसमें जो है हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि व्हाट इज़ डाटाबेस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाटाबेस. ठीक है, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट इसी टॉपिक में वो है आपका डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स. डाटाबेस के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं. ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द डाटाबेस आर स्टोर्ड इन अ सिंगल फाइल. सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं डाटाबेस के वो किस में स्टोर होते हैं, वो स्टोर होते हैं आपके सिंगल फाइल में. दीज आर मैनेज्ड थ्रू द डाटाबेस विंडो, और इनको हमने मैनेज करना है डाटाबेस विंडो के थ्रू. लेट अस डिस्कस द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ डाटाबेस. तो यहाँ पे हम जो है कुछ एक ऑब्जेक्ट्स डाटाबेस के हैं उनको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आता है हमारे पास टेबल. ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होता है किसी चीज़ का पार्ट. ठीक है, तो सबसे पहले आता है मेरे पास टेबल. टेबल क्या है, टेबल इज़ अ पार्ट ऑफ द डाटाबेस वेयर द एक्चुअल डाटा इज स्टोर्ड. टेबल क्या है, डाटाबेस का पार्ट है जहाँ पे हमने मेन जो है डाटा एक्चुअल जो डाटा है जिसको हम उसको स्टोर करके रखते हैं. माइक्रोसॉफ्ट एसएस स्टोर्स रिलेटेड एंट्रीज इन इट्स रो. माइक्रोसॉफ्ट एसएस में क्या करते हैं हम जो है उस डाटाबेस के अकॉर्डिंग जो हम डाटाबेस बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास रिलेटेड एंट्रीज होती हैं उनको हम भी एक पर्टिकुलर रो में स्टोर करते हैं. दिस रो इज़ कॉल्ड रिकॉर्ड. और जो हमने जैसा रो का नाम दिया है और उसके अकॉर्डिंग हमने उसमें एंट्री स्टोर की है तो उसको बोलते हैं हम रिकॉर्ड. ईच टाइप ऑफ द डिटेल इन अ रिकॉर्ड इज स्टोर्ड इन कॉलम्स. इस तरह की जो डिटेल है रिकॉर्ड्स हैं उनको हम कॉलम्स कहते हैं, नोन एज फील्ड. ठीक है, जो टॉप मोस्ट लाइन होती है जो कॉलम्स होते हैं उनको हम फील्ड्स कहते हैं डाटाबेस की लैंग्वेज में. फॉर एग्जाम्पल इन अ टेबल नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. आपने जो है एक टेबल बनाना है जिसमें आपने अपने क्लास के सभी स्टूडेंट्स का नाम देना है. क्लास दैट कैन बी स्टोर्ड इन वन फील्ड विद फील्ड नेम. ठीक है, हमने क्या करना है, एक टेबल बनाना है और उसकी जो टॉप मोस्ट हेडिंग है वो हमने डाल देनी है नेम. एंड ऑल द डाटा एंट्रीज अंडर द फील्ड नेम्स एज एड्रेस टुगेदर फॉर्म द रिकॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर स्टूडेंट. तो क्या होगा, सारे के सारे जो है एंट्रीज़ हैं इन फील्ड्स के अकॉर्डिंग जो है हमने टेबल में डालनी है उसको हमने वो देना है फील्ड, और उससे रिलेटेड उससे रिलेटेड जो है हमने डाटा उसमें डालना है. क्लियर हुआ. आइए आपको मैं इसको चीज़ को थोड़ा और क्लियर कराती हूँ. फॉर एग्जांपल मैं ये टेबल बना रही हूँ आपके सामने. आपका इस तरह का मैंने एक टेबल बना दिया और ये कह रहे हैं कि मैंने जो है क्या क्या डालना है इसके अंदर, नेम, और सेकंड डाल दिया मैंने इसको अंदर एड्रेस, और उसके बाद डाल दिया मैंने एज. सॉरी, इन्होंने पहले एज दिया हुआ था, मैंने एज जो है आपका लास्ट में लिख दिया. ठीक है, अब जो नेम है मैंने डाल दिया नेम यहाँ पे आयुषी. ठीक है, मैंने डाल दिया यहाँ पे सिमरन, मैंने डाल दिया यहाँ पे अवनी. ठीक है, मैंने डाल दिया यहाँ पे रोहित. कुछ भी नाम डाल दिए मैंने. एड्रेस डाल दिया मैंने इसका मंडी. ठीक है, पूरा एड्रेस नहीं पता मुझे तो मैंने इस तरह से डाल दिया. सिमरन का डाल दिया मैंने नेरचौक, इसका डाल दिया मैंने भुटकर, और रोहित का डाल दिया मैंने चक्कर. ठीक है, आप कुछ भी एड्रेस डाल दो. ठीक है, मेरे को कोई एड्रेस नहीं पता, मैंने वैसे डाल दिया. एज जो है इसकी डाल दी मैंने 11 ईयर, इसकी डाल दी मैंने 10 ईयर, इसकी डाल दी मैंने 12 ईयर, इसकी डाल दी मैंने 14 ईयर. ठीक है, इस तरह का मैंने एक टेबल बना दिया जैसे आपकी बुक में दिया था, नेम, एज और एड्रेस. और उसके अंदर देखो नेम के अंदर सिर्फ नेम डाले, एड्रेस के अंदर सिर्फ एड्रेस डाला, और एज के अंदर सिर्फ मैंने एज डाली. तो यहाँ पे जो ये चीज़ है इनको बोलते हैं हम कॉलम, और डाटाबेस की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं हम फील्ड. और ये जो चीज़ें हैं इसको बोलते हैं हम रोज़, और डाटाबेस की फॉर्म में इनको क्या बोलते हैं आप, रिकॉर्ड्स. ठीक है, अभी हमने स्टडी किया ना टेबल के अंदर क्या होता है हमारे पास, रो एंड कॉलम है, फील्ड एंड रिकॉर्ड है. तो ये आपकी फील्ड हो गई, ये आपका रिकॉर्ड हो गया. ये जो नाम है इनको हम कॉलम्स बोलते हैं, और ये जो नीचे को क्या बनी आपकी रोज़ बनी. रो एंड कॉलम का आपको क्लियर है. ठीक है, अब सेकेंड थिंग आती है हमारे पास क्वेरी. ये तो हो गया टेबल. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने बोला था कि टेबल के अंदर फील्ड्स के अंदर उससे रिकॉर्डिंग आपने नाम डालने हैं, वो आपने यहाँ पे डाल दिए. नेक्स्ट आ गया आपके पास क्वेरी. क्वेरी है, क्वेरी इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस.
डाटाबेस से आपने जो इन्फॉर्मेशन को लेना है, मीन्स मैंने टेबल बना दिया, डाटाबेस बना दिया, यहाँ से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन जो मैं लूँगी वो किसकी हेल्प से लूँगी, मैं क्वेरी की हेल्प से लूँगी। द आउटपुट ऑफ द क्वेरी इज़ रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड और अ ग्रुप ऑफ द रिकॉर्ड दैट फुलफिल सर्टेन कंडीशन। तो आउटपुट जो है रिकॉर्ड की, ठीक है, वो क्या कहते हैं, कुछ एक कंडीशन को फुलफिल कर रही है। एन एग्जाम्पल ऑफ द क्वेरी इज़, क्या एग्जाम्पल है क्वेरी का, गेट द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट विद रोल नंबर 32। हमें जो है स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेना है, रोल नंबर जिसका रोल नंबर 32 है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने टेबल बनाया हुआ है, यहाँ पे रोल नंबर 32 नहीं है मेरे पास, ना मैंने रोल नंबर नाम का कोई कॉलम बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने एक रिकॉर्ड टेबल बनाना है जिसमें मैंने एक रोल नंबर नाम की फील्ड लेनी है और वहाँ पे रोल नंबर किसी बच्चे का जो है 32 होगा, तो मेरे को जो है उसका रिकॉर्ड चाहिए। तो उसका रिकॉर्ड लेने के लिए क्या करूँगी, मैं रोल नंबर के थ्रू उसको फाइंड आउट करूँगी। नेक्स्ट है आपका रोल नंबर के थ्रू क्यों फाइंड आउट करूँगी कि रोल नंबर ही आपका क्या, आपकी आइडेंटिटी को शो करता है। फॉर एग्जांपल आप अपनी क्लास में आते हो, ठीक है, आपकी क्लास में एक नाम के 2 बच्चे हो सकते हैं, एक एज के 2 बच्चे हो सकते हैं, एक एड्रेस के 2 बच्चे हो सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल कोई ट्विन्स ही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि आपका जो है आप जो है जब 2 बच्चे एक नाम के होंगे, एक एड्रेस के होंगे, तो मैं उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करूँगी। आपको क्लास में किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाता है, आपको क्लास में डिफ्रेंशिएट किया जाता है आपके रोल नंबर के थ्रू। ये रोल नंबर तो पूरी क्लास में सब बच्चों के डिफरेंट है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको आपके स्कूल में डिफ्रेंशिएट करना है, तो स्कूल में आपको क्या है डिफरेंस मिला हुआ, आपका एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर सब बच्चों का डिफरेंट है, तो इस तरह से आप स्कूल में जो है एक दूसरे से डिफरेंट हो। नेक्स्ट आ गया मेरे पास फॉर्म। तो क्वेरीज के समझ आया कि जो आपके अंदर यूनिक चीज़ होगी उसके थ्रू आपको फाइंड आउट किया जाएगा। नेक्स्ट आ गया फॉर्म। फॉर्म रिजेंबल द फिल इन द ब्लैंक शीट दैट यू फिल कम्प्लीटली बाय हैंड। क्या है, एक ब्लैंक शीट होगी जिसको आप अपने हैंड से फिलअप करते हो जब भी आप एडमिशन लेते हो, ठीक है। तो या कोई फॉर्म जो है किसी एंट्रांस का फॉर्म फिलअप करते हो, कोई आपके टेस्ट होते रहते हैं स्कूल में, स्पेस ओलंपियाड होता है, मैथ्स ओलंपियाड होता है, उसके लिए आपको क्या करते हैं, अप्लाई करने के लिए पहले एक फॉर्म को फिलअप करना होता है, वो फिलअप करते हो हैंड से। सच एज इन्होंने जो एग्जांपल दिया, उन्होंने दिया जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। अभी आप जॉब के लिए तो नहीं कर रहे, आप तो अपने टेस्ट के लिए करते हो, तो वहाँ पे आप फॉर्म को फिल करते हो। हैंस अ फॉर्म इज़ अ वे टू एंटर द डाटा इनटू द डाटाबेस। तो फॉर्म क्या है, डाटाबेस में डाटा एंटर करने के लिए यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट असेस लिंक अ फॉर्म टू अ टेबल एंड हैंस स्टोर्स द इंफॉर्मेशन। माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, लिंक करता है फॉर्म को टेबल के अंदर और इसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। दैट यू एंटर्ड इन द फॉर्म इनटू द टेबल, जो हेल्प करता है आपका डाटा को एंटर करने के लिए टेबल में। नेक्स्ट आता है आपका रिपोर्ट। जस्ट एज फॉर्म आर डिज़ाइन टू बी ऑन स्क्रीन। जैसे अगर हम रिपोर्ट को स्क्रीन में बनाते हैं, फॉर्म तो हो गया कि फॉर्म को मैंने फिलअप करना है। अब जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा, डाटाबेस से मैंने क्वेरी भी फाइंड आउट कर ली है, उसके बाद मेरे पास रिपोर्ट बनती है। तो रिपोर्ट भी क्या है, आपकी फॉर्म की तरह ही बनती है, जो आपकी स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले होती है। फॉर एग्जांपल जब आपका रिज़ल्ट बनता है, रिज़ल्ट बनने के बाद आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है। तो रिपोर्ट कार्ड आपकी और एक रिपोर्ट होती है, हर सब्जेक्ट के मार्क्स, आपका रिज़ल्ट, ओवरऑल आपकी परसेंटेज, टोटल मार्क्स। तो उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट बनती है डाटाबेस में। रिपोर्ट आर डिज़ाइन टू बी ए प्रिंटेड। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रिपोर्ट बनती है फाइनल, उसको हम प्रिंट करते हैं। विद द एसेस वन कैन डिज़ाइन द रिपोर्ट क्विकली बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ द टेबल। तो जो आपका रिपोर्ट है वो क्या कर रहा है, विद एसेस वन कैन डिज़ाइन द रिपोर्ट क्विकली। जब आपका जो फॉर्म बन जाता है, उसके बाद आपकी जो रिपोर्ट है वो बड़ी आसानी से बन जाती है, जो कि इसके ऊपर डिपेंड होती है, जो सबसे पहले हमने टेबल बनाया था। जो हमने सबसे पहले टेबल बनाया था, टेबल्स में क्या हुआ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटाबेस में जब हमने रिपोर्ट को बनाना है, तो उसके लिए मैं आपको ब्रीफ बताती हूँ कि जब मैंने टेबल बनाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, टेबल बनाऊँगी। टेबल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेरी से फाइंड आउट करेंगे कि हमें क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्म को क्रिएट करेंगे। फॉर्म क्रिएट करने के बाद हमारे पास रिपोर्ट बनेगी, ठीक है। अब देखो आगे इन्होंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट किया हुआ है। डू यू नो द ओवरऑल डिज़ाइन स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस इज़ नोन एज डाटाबेस स्कीमा। जो डाटाबेस का ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं हम स्कीमा। इट इज़ डिस्क्राइब द रिकॉर्ड एंड द रिलेशनशिप अमंग दैम। ये क्या कहता है, रिकॉर्ड्स को और इसके रिलेशनशिप को आपस में बताता है। द इनिशियल कोड नेम ऑफ MSSS वाज सीरस। तो इनिशियल कोड नेम है MSSS का, वो है आपका सीरस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ द इनिशियल नेम ऑफ MSSS? दैट इज़ योर सीरस।
नेक्स्ट इज़ योर माइक्रोसॉफ्ट एसेस। ये तो था अभी तक हमने पढ़ा कि क्या टेबल होता है, टेबल में क्वेरी क्या होती है, फॉर्म क्या होता है, रिपोर्ट क्या होती है। अभी जिसके अंदर हमने सिर्फ चीज़ें बनानी है, माइक्रोसॉफ्ट एसेस के अंदर ये चीज़ें बनानी है, वो चीज़ क्या है उसको स्टडी करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एसेस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एसेस इज़ द पॉपुलर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक जो है पॉपुलर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इट इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज। ठीक है, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक एप्लीकेशन है। इसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था MS ऑफिस पैकेज के अंदर और क्या चीज़ें आती है आपका जो MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पब्लिशर है, MS एसेस है, ये सारे पार्ट हैं आपके। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एसेस इज़ वाइडली यूज्ड बाय इंडिविजुअल हैविंग स्मॉल स्केल बिजनेसेस। तो माइक्रोसॉफ्ट एसेस का जो है हर कोई यूज़ कर रहा है जिसका जो है छोटे स्केल में जो है बिजनेस फैला हुआ है। विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ लार्ज कॉर्पोरेशन एंड ऑल्सो यूज्ड बाय द हॉबी विद इन द हॉबी programs to create customized system for handling creation and manipulation of data। इससे क्या होता है, आप अपनी को रोज़ डेली लाइफ के एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना दीजिए कि आपको जो है जो भी आपका रिकॉर्ड है, बिजनेसेस का जो भी रिकॉर्ड है उसको आप स्टोर करके रखिए MS एसेस के अंदर। MS एसेस में आप एक डाटाबेस बना लीजिए और अपने का सारा जो रिकॉर्ड है आप उसमें इसको डाल देंगे तो आपका वर्क जो है बहुत ही ईजी हो जाएगा। It is a development environment used to create computer database for the Microsoft Windows family of the operating system। ये जो है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जो किस लिए हेल्प करता है आपका डाटाबेस को बनाने के लिए MS एसेस में ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका जो यहाँ पर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम आप MS एसेस में यूज़ करें, उसके अंदर आप डाटाबेस बना रहे हो। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका कंप्यूटर, जिसके अंदर आप जो है डाटाबेस के अंदर ये रिलेशन टेबल बनाओगे। इन माइक्रोसॉफ्ट एसेस द डाटा इज़ अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टेबल। माइक्रोसॉफ्ट एसेस में आपका जो डाटा है वो किस में अरेंज होगा? वो अरेंज होगा आपका टेबल की फॉर्म में। एवरी स्पेसिफिक पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन अ टेबल इज़ नोन एज वैल्यू। जो भी इंफॉर्मेशन हम टेबल के अंदर डालेंगे उसको हम बोलेंगे वैल्यू, जिसको हम रिकॉर्ड बोल रहे थे। अ वैल्यू इज़ लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो। और वैल्यू कहाँ पे प्रेजेंट होगी? जो आपका रो एंड कॉलम की इंटरेक्शन से जो आपका सेल बनेगा उसमें आपकी वैल्यू जो है स्टोर होगी। क्लियर है? रिमेंबर का एक मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट इन्होंने दिया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू इन वैल्यू इन अ टेबल इज़ द नंबर ऑफ द रोज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ कॉलम। क्या कह रहा है ये? जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ है टेबल के अंदर इज़ द नंबर ऑफ द रोज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे उतनी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपके टेबल में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है आपका फीचर्स ऑफ MS एसेस। MS एसेस के क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे जो MS एसेस आपका काम करता है, क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। एसेस कैन यूज़ डाटा स्टोर्ड इन मैनी पॉपुलर RDBMS। एसेस जो है यूज़ हो रहा है आपका RDBMS में डाटा को स्टोर करने के लिए। This is enormously popular with skilled software developers who use it to develop the application। ये जो है डेवलपर्स के थ्रू यूज़ हो रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। Relatively unskilled programmer and computer savvy non-programmer use it to build the simple application due to flexibility and the user friendliness। बट अगर जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, उसको भी डाटाबेस बनाना है, उसको भी यूज़ करना है, तो उसके लिए ये चीज़ बनी हुई है। ठीक है, अदरवाइज़ वो बाकी जो डाटाबेस हैं जो MS एसेस से ज़्यादा हैं, जो हम पहले नाम पढ़े थे ओरेकल, MySQL, ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग का आना ज़रूरी है। बट MS एसेस के लिए अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती है तो भी आप इसमें डाटाबेस को बना सकते हो। स्मॉल डाटाबेस कैन बी इफेक्टिवली मैनेज यूजिंग द MS एसेस। MS एसेस के अंदर जो आपके छोटे डाटाबेस हैं वो ईजिली से मैनेज हो जाते हैं। MS एसेस स्टोर डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स and the relationship among the data is also stored in the form of table। ठीक है, MS एसेस में क्या होता है, सारा का सारा जो डाटा है वो आपका टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। और इवन हमने अगर रिलेशन बनाने हैं टेबल्स के तो भी हमारा जो डाटा है वो टेबल्स में स्टोर होगा। इन द टेबल डाटा इज़ प्रेजेंटेड एज कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। और टेबल में डाटा कैसे होगा? कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, सेल कैसे बनेगा? इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। और टेबल कैसे बनेगा? कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। क्लियर है? नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक है वो है स्टार्टिंग MS एसेस। अब MS एसेस को मेरे को कैसे स्टार्ट करना है।
तो जिस चीज़ के पास सिस्टम अवेलेबल है घर पे वो चीज़ इस चीज़ को प्रैक्टिकली करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है MS को स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट पे जाओगे, देन ऑल ऐप्स पे जाओगे, देन आप MS के ऊपर जाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, MS ओपनिंग स्क्रीन अपीयर शो अबव, जैसे इस तरह की आपके जो है पास जो है MS स्क्रीन जो है आ जाएगी। नाउ कैन क्रिएट अ न्यू डाटाबेस और ओपन एन एग्जिस्टिंग वन। अगर आपने अभी तक कोई भी डाटाबेस नहीं बनाया है तो आप न्यू के लिए करोगे, बट अगर आपने कोई बना दिया है तो आप क्या करोगे, एग्जिस्टिंग के लिए करोगे। एग्जिस्टिंग में जो पहले से बना है उसको आप ओपन करोगे। तो इस तरह से हम जो अपने डाटाबेस को ओपन करते हैं MS के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ MS विंडो। अब क्या क्या जो कंपोनेंट्स हैं MS विंडो के होते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले आता है मेरे पास टाइटल बार। टाइटल बार आपको पता है टॉप मोस्ट बार होती है। दिस इज़ द टॉप मोस्ट बार ऑफ द विंडो एंड इज डिस्प्ले द टाइटल ऑफ एप्लीकेशन। और ये क्या बताती है, आपकी एप्लीकेशन की टाइटल बताती है। MS इट ऑल्सो कंटेन मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। तो ये क्या करती है, आपका बटन को छोटा करती है, बड़ा करती है या उसको क्लोज करती है। नेक्स्ट वन इज योर रिबन। रिबन रिप्लेस द ट्रेडिशनल मीनूज एंड टूल बार। रिबन के अंदर आपके जो है ट्रेडिशनल मीनू एंड टूल बार आता है। रिबन इज डिज़ाइन इन अ मैनर टू क्विकली फाइंड कमांड दैट यू नीड टू बी कंप्लीट अ टास्क। जो आपका रिबन है वो क्या कर रहा है, डिज़ाइन टू रिबन में क्या होता है, आपके सारे मीनूज होते हैं और आपकी टूल बार्स होती है। रिबन जो है इस फॉर्म में बनाया होता है, इसलिए बनाया होता है ताकि आप वहाँ से क्विकली कोई भी आपको मीनू चाहिए आप वहाँ से डायरेक्ट ले सकें और उनकी कमांड को दे सकें। रिबन इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। रिबन जो है मेनली हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से, एक होता है हमारे पास टैब्स और सेकंड होता है मेरे पास ग्रुप्स। नेक्स्ट वन आता है मेरे पास क्विक एक्सेस टूल बार। दिस इज डिस्प्ले ऑन द टाइटल बार। ये क्या है, टाइटल बार पे डिस्प्ले होती है। दिस प्रोवाइड द आइकन और द शॉर्टकट फॉर परफॉर्मिंग द स्टैंडर्ड ऑपरेशन लाइक सेव, अनडू एंड रीडू। जो हमारे पास क्या करती है, कुछ शॉर्टकट्स के बारे में बताती है, शॉर्टकट ऑपरेशन है उनके बारे में बताती है। लाइक कौन कौन से शॉर्टकट ऑपरेशन आपके, जैसे सेव करना है, अनडू करना है या उसको रीडू करना है। नेक्स्ट वन इज योर फाइल टैब। इट इज़ अ टैब लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द MS 2016-3। ये जो है आपका टैब जो है अपर लेफ्ट कॉर्नर में होती है, ठीक है, टॉप के लेफ्ट कॉर्नर में ये प्रेजेंट होती है। जो हमारे पास 2016 विंडो स्क्रीन है उसमें 2016 जो है MS ऑफिस की स्क्रीन है आपके पास। वैन यू क्लिक द फाइल टैब, जब भी आप फाइल टैब पे क्लिक करोगे यू कैन सी द MS ऑफिस बैकस्टेज व्यू। आप जो MS को बैकस्टेज व्यूज़ का चेक करोगे। बैकस्टेज व्यू शो द सेट ऑफ कमांड यूज टू मैनेज डाटाबेस लाइक क्रिएटिंग, सेविंग, ओपनिंग एंड प्रिंटिंग। तो बैकस्टेज जो व्यू है वो क्या यूज़ करते हैं, आपका डाटाबेस को मैनेज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, सेव करने के लिए, ओपन करने के लिए और उसको प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ योर नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन क्या है मेरे पास, नेविगेशन पेन है व्हेन यू ओपन अ डाटाबेस और क्रिएट अ न्यू वन। जब भी आप डाटाबेस बनाते हो और एक नया क्रिएट करते हो, द नेम्स ऑफ योर डाटाबेस ऑब्जेक्ट अपीयर इन द नेविगेशन पेन। तो जो आपका नेम है डाटाबेस के वो कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, नेविगेशन पेन के अंदर। द डाटाबेस ऑब्जेक्ट इंक्लूड टेबल, फॉर्म, रिपोर्ट, पेजेस, मैक्रोज एंड मॉड्यूल। तो डाटाबेस ऑब्जेक्ट हैं वो क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, वो टेबल्स को, फॉर्म्स को, रिपोर्ट्स एंड पेजेस, मैक्रोज एंड मॉड्यूल्स को बनाते हैं। इट रिप्लेसेस द डाटाबेस विंडो यूज्ड बाय अर्लियर वर्जन ऑफ SS। ये क्या करता है, डाटाबेस विंडो के अर्लियर वर्जन जो हैं उनको शो करता है। नेक्स्ट है आपका टैब डॉक्यूमेंट। Microsoft SS 2016 displays your database object in the tab document। 2016 डाटाबेस है वो क्या करता है, आपका टैब डॉक्यूमेंट को बताता है इंस्टेड ऑफ ओवरलैपिंग द विंडोज, जहाँ की ओवरलैप करता है विंडोज़ को। नेक्स्ट वन इज योर स्टेटस बार। स्टेटस बार इज डिस्प्लेड एट द बॉटम ऑफ द मेन माइक्रोसॉफ्ट SS। जो आपका MS विंडो की बॉटम है वहाँ पे आपका स्टेटस बार स्टोर होता है। दिस शोज द स्टेटस ऑफ एनी प्रोसेस इन द डाटाबेस। तो ये क्या शो करता है, आपके डाटाबेस का जो भी स्टेटस रहता है कि वो ओपन है, क्लोज है या कितने टैब्स ओपन है, उन सब का जो स्टेटस है वो आपका स्टेटस बार शो करते हैं, इसीलिए उसका नाम स्टेटस बार दिया हुआ है हमने। अब देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए इसके बारे में। SQL होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू रिट्राइव एंड अपडेट द इंफॉर्मेशन इन अ डाटाबेस। ये भी किया है अपना हमने जो है डाटाबेस से इंफॉर्मेशन को अपडेट करना, उसको रिट्राइव करना
के लिए यूज़ होता है। मींस जैसे आप MS में करते हो स्मॉल स्केल में, जैसे आप MS को यूज़ करते हो, सिमिलरली आप जो है MySQL का जो यूज़ है वो आप लार्ज स्केल में करते हो। ठीक है, तो जब आप कोडिंग सीखोगे हायर क्लासेस में तब आप SQL का यूज़ करोगे। अभी आपने फोकस करना है जस्ट MS के ऊपर ही। ठीक है, थैंक यू क्लास।